परमात्मा ने नमः। बंधुओं, आज सफला एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की यह जो एकादशी है, सफला एकादशी, जो कुकर्मियों को भी, पापियों को भी समस्त प्रकार के सुख वैभव देकर के अंत में वैकुंठ प्रदान करने वाली यह दिव्य एकादशी है। आइए व्रत कथा का दर्शन करें। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज मेरे ठाकुर जी से कहते हैं, हे गोविंद, आपने वर्तमान तक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का बड़े ही सुंदर भाव से दर्शन कराया, और कृपा करके यह बताइए, पौष मास जिसे हम खर मास कहते हैं, इस मास की एकादशी की भी कोई विशेष महत्व है? तब मेरे ठाकुर जी कहते हैं, हे धर्मराज, पौष कृष्ण मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका भी विशेष महत्व है। कहते हैं, सुंदर चंपावती नगरी, वहाँ महिष्मान नाम के एक राजा थे, जिनके 4 पुत्र, और 4 पुत्रों में जो प्रथम पुत्र अर्थात जो ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र था, वह अत्यंत ही कुकर्मी, संसार में जितने सारे कुकर्म है वो सब करता था। लुम्पक नाम का यह राजकुमार, और राजा महिष्मान जो थे वो धर्मपरायण थे, अतः उन्हें लुम्पक के इस व्यवहार से अत्यंत ही पीड़ा हुई और महाराज ने उसे राज्य से निकाल दिया। तभी लुम्पक वन में भटकने लगा और अपने उदर पुष्ट करने के लिए वह वन में आखेट करता, चोरी करता नगर में आकर के। इस प्रकार से और ही अत्याचारी कुकर्मी हो गया वो। एक दिन जब सैनिक उसको पकड़ने के लिए आए तो भयभीत होकर के वह भागने लगा, और भागते 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 वन में प्रवेश किया। और यह जो वन था, यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली थी, ऐसा मान करके लोग वहां वन के अंदर प्रवेश नहीं किए। वो जो सैनिक थे वो वहां से भाग गए। अब रात्रिकालीन समय वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। तभी वहां पर कुछ फल उसको मिले। उसने क्या करी, वो जो फल थे उस फल को एकत्रित किया और पीपल के मूल में अर्थात उसके जो जड़ है वहां पर रखा, और कहने लगा, हे भगवान, आज लगता है मेरे आहार हेतु यही मिले हुए हैं, पहले आप इसे पा जाओ, उसके बाद मैं पाऊंगा। और जब वो एकत्रित कर रहा था, एकत्रित करते करते वो इतना थक गया था कि वहीं पे वो सो गया। रात, ठंड की रात थी, जैसे तैसे करके रात बीती। दूसरे दिन प्रातः उठा उसने। जैसे ही भोर हुई तो आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, हे राजकुमार, तुम्हारे सारे पाप खंडित हो गए हैं और भगवान श्री नारायण की कृपा से अब तुम पुण्यात्मा हो गए हो। ऐसी आकाशवाणी सुन करके लुम्पक धर्मपरायण जीवन जीने लगा। उसे स्त्री, पुत्र, धन, वैभव की प्राप्ति हुई। जीवन पर्यंत वह आनंदित जीवन जीने लगा। और जब उसकी चतुर्थावस्था आई तो अपने पुत्र को राज्यभार सौंप करके वह वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। वन में जाकर ठाकुर जी की चिंतन करने लगे, और अंत में उसे मेरे गोविंद के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बंधुओं, यह जो एकादशी का व्रत है, यह अत्यंत ही पुण्यकारी। वैसे सारे एकादशी जो हैं व्रतों के राजा हैं एकादशी, तो इस एकादशी भगवान श्रीमन नारायण की जो चिंतन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की जो सेवा करते हैं, उन्हें धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। आप सबके लिए यह एकादशी, यह जो सफला एकादशी है, सफल हो। जय श्री नारायण।